goal list which actually I've been prepared in 2011. तो मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ और मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं उन गोल्स को देखूं को हाउ मेनी ऑफ द गोल्स आई एम बीन एबल टू अचीव अप टिल नाउ. तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि देर आर अराउंड 80% ऑफ द गोल्स विच आई हैव एस्टैब्लिश्ड समवेयर इन 2011 आई एम बीन एबल टू अचीव इट. तो जब मैं उसको देख के खुश हो रहा था तो इन द सेम इंस्टेंस आई हैड अ क्वेश्चन, व्हाई दीज 20% ऑफ द गोल्स आर नॉट बीन अचीव्ड, नंबर वन. और मेरा जो सबसे बड़ा जो इशू उसमें पैदा हुआ वो ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि वो 20% गोल्स मैंने अचीव नहीं किए, बल्कि मैंने हैरानगी हुई मुझे कि इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ईयर आफ्टर ईयर. मैं अपने न्यू ईयर के जो रेजोल्यूशन बनाता हूँ मोर और लेस ये 20% गोल उसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था एंड देन इट हैज़ गिवन मी अ थॉट प्रोसेस. मैंने उस पर सोचना शुरू किया. मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ. ये क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या रीज़न है कि जिस वक्त लोग अपने नए साल के रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बड़ी अपने उनके अंदर जज्बातियत होती है, बड़ा जोश होता है, बड़ा वलवला होता है, लेकिन स्टैट्स ये साबित करते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल और 95% ऑफ द पीपल आफ्टर द फर्स्ट मंथ दे एक्चुअली बीन सरेंडर कर चुके होते हैं. क्या रीज़न ऐसी है? मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप इस वक्त एक छोटी सी ज़रा एक्सरसाइज करें और आज हम इस एक कोड है उसको ब्रेक करेंगे. आपके सामने मैं एक पेपर शो कर रहा हूं. यहाँ पे अगर आप एक पेपर आपके सामने मौजूद है तो ज़रा ऐसा कीजिएगा कि इस पे आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड पे अपने वो गोल्स जो आपने कभी बनाए थे और आपने अचीव कर लिए. Just you don't need to just go with the 100% of the list. Just put it 2-3 of those significant goals. Just write it down on the left hand side. What are those goals which actually you have planned in some point in your life and you are being able to achieve it? Now on the second column, ये जो second column है, just write it down those goals जो आप आज तक हासिल नहीं कर पाए. ये लिस्ट जो है ज़रा इसको आप बनाइए, सोचिए ज़रा इस पर. You just need to have 2 or 3 goals over here. Just put certain hints over here. हम इस पे कुछ करने लगे हैं and today we are going to break the code of it. कि क्या रीज़न होती है कि यहाँ पे तो गोल्स अचीव हो जाते हैं और ये गोल्स अचीव नहीं होते. आज we are going to get that discovery today. लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि if you are being able to write it down for yourself. So I'm giving you few seconds. Just think about that. Once again, what are the goals you have been aimed in any point in your life and you are being able to achieve it? On the left hand side, what are some of the goals which you have not been able up till now, even if you feel like that you had a burning desire to achieve it? That's the point. All right ji? Okay, now coming back to the point. इस लिस्ट को जरा आप अपने सामने रखें. ये जो मैंने अभी लिस्ट बनाई है ज़रा इसको अपने सामने रखें. इसमें से हर गोल के बारे में सोचें. आपको एक चीज़ हर गोल के साथ स्पेसिफिक नज़र आएगी. क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे अगर आपने गोल लिखा है कि जनाब मुझे अपनी कोई नई क्वालिफ़िकेशन लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या मुझे कोई अपनी जॉब में अपनी प्रमोशन लेनी है, या मुझे अपने वेट को मुझे एक अपने आप को फिटनेस रेंज के अंदर लेकर आना है. कोई भी गोल जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज़ इसके अंदर वजाहत से देख लें. एवरी गोल रिक्वायर सर्टन प्राइस टू पे. एवरी गोल रिक्वायर सर्टन प्राइस टू पे. अब सवाल पैदा होता है, कौन से गोल हैं जो मेरे मटीरियलाइज हो गए? उसके अंदर आप देखिएगा ये जो आपके ये गोल जो लेफ्ट साइड पे थे जो मटीरियलाइज हो गए, आपको एहसास होगा ये तमाम वो गोल थे जिस पे ना सिर्फ आपने उसकी प्राइस को आइडेंटिफाई किया बल्कि आपने उसकी प्राइस को पे किया. आई रिपीट, all the goals which has been materialized in your life, not only you been very clear what is the price it need, you actually have given that price to that. ये गोल्स मटेरियलाइज हो गए. अब ये वाला कॉलम किस चीज का हुआ? ये कॉलम हुआ जहां पे आप कमिटेड थे. यू कैन पुट द टाइटल ऑन द टॉप ऑफ इट.
दिस इज अ टाइटल ऑन विच आई वॉज बीन कमिटेड। ये आपके ये जो टाइटल जहां पे गोल्स अचीव हुए, आप यहां पे कमिटेड, ये आपके कमिटमेंट वाला कॉलम है। दूसरी तरफ जहां पे ये गोल्स अचीव नहीं हुए, उसमें जो सबसे बड़ी पहली रीजन सामने आती है, इंस्टेड ऑफ द बर्निंग डिजायर आई वांट टू मेक दिस थिंग हैपन, बट एट द सर्टन लेवल इन माय सबकॉन्शियस लेवल, either I'm not being aware of what's the price it has to be paid for it, neither I'm ready to pay the price of it। मैं उसकी कीमत देने को तैयार नहीं। जब मैं उसकी कीमत देने को तैयार नहीं, मैं चाहता हूं वो गोल मुझे अचीव हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा वजन रिड्यूस हो जाए, मैं चाहता हूं मैं अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर लूं, मैं चाहता हूं कि ये कर लूं। ये जो मैं चाहता हूं वाली लैंग्वेज है, ये मेरी शुड कैटेगरी है। और शुड कैटेगरी का सबसे बड़ा मसला यह है कि शुड कैटेगरी वाले गोल कभी भी मटीरियलाइज नहीं होते। लेकिन जिस जगह पे मैंने प्राइस पे कर दी थी, जिस जगह मैं कमिटेड था, वो मेरी मस्ट कैटेगरी के गोल्स थे, और मस्ट कैटेगरी के गोल हमेशा मटीरियलाइज होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जिसके साथ मैंने उसे रिलेट किया। मैंने एक प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। वो प्रैक्टिस क्या थी? अब इसके बाद से मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आप किसी को अकाउंटेबल नहीं है। यू योरसेल्फ एंड योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ दिस पेपर, व्हाटसोएवर यू आर गोइंग टू राइट। आपको करना यह है कि आज के बाद से अगर आपने अपने जो भी गोल्स बनाए हैं, बनाने लगे हैं या बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी के कोई एम्स हैं, कोई एम्बिशंस हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, आप उनको लिख लें और अपने आप से सबसे पहला सवाल ये करें, what is the price this goal, this ambition, this desire require? उसको लिस्ट डाउन कर लें। लिस्ट डाउन करने के बाद फिर अपने दिल से सवाल पूछें, am I ready to pay the price of it? अगर तो अंदर से आवाज आ जाए कि yes I am ready, तो अपने आप को मुबारकबाद दें, बिकॉज दिस इज योर मस्ट कैटेगरी गोल एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन irrespective any hindrance, irrespective any bottlenecks, irrespective of anything comes onto your way, you are ready to pay the price whatsoever it take, and it is going to be happen. As simple as that. But when I am not ready to pay the price of it, the moment I start my journey with the first bottleneck, I revert back, because I'm not ready to pay the price of it whatsoever it takes.